अच्छा, यहाँ पे बाई चांस किसी को अपने जॉब के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, बिजनेस या जॉब के चक्कर में ट्रैवल, कितने लोगों मेक सम नॉइस या इंडिया से बाहर मतलब नहीं, ऑडियंस में इतनी बार हो चुका ना कि हाँ कहाँ से, मैं थाने से अंधेरी, अरे बोला अच्छा हुआ आपने बेडरूम से ड्राइंग रूम नहीं बोला नहीं, क्योंकि हमारा तो जॉब ऐसा ना, जैसे मेरे को अपन मजदूर आदमी, अपने को जो पैसे देके बोले कि ये लो भैया वहाँ शो करना है, अपन वहाँ चले गए। अपने को बोले ये लो पैसे वहाँ शो करना है, वहाँ, अपन मजदूर आदमी है ना। इसलिए बोला कि मेरी नहीं चलती कि मैं कहाँ जा रहा हूँ शो करने, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली मैं एक शो करने गया थाईलैंड, यही 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 जो मुस्कुराहट है ना, शो करने एक दिन गया था, 1 महीने से लोगों को यही यकीन दिला रहा हूँ कि सिर्फ शो करने गया था, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। चरित्र पे ऐसा दाग लगा है ना, तो पहले जब शो आया ना कि अच्छा ये थाईलैंड का शो जाना है, बैंकॉक में शो, तो वीज़ा अप्लाई करने गया। तो वीज़ा के लिए क्या करना पड़ता है आपको ना, बैंक स्टेटमेंट जमा करनी पड़ती है अपनी वीज़ा ऑफिस में, क्योंकि वो देखते हैं कि तुम्हारी औकात है या नहीं। तो मेरे घर के पास बैंक है, जहाँ रेगुलर बैंक है अपना आईसीआईसी बैंक है, वहाँ का मैनेजर दोस्त है, तो वहाँ जाते ही सीधा बोलता है यार निकाल दे, उसको पता है कि वीज़ा का चलता रहता है। तो गया, उसने बोला इस बार कहाँ जा रहे हो, मैं थाईलैंड। बोला मैंने बोला साला शो करने जा रहा हूँ। बोला हाँ वो तो जब वापस आओगे तो मैं स्टेटमेंट देख के बताऊंगा क्या करके आए हो। कोई नहीं मान रहा भाई। फोटो खिंचाने के फोटोग्राफर के पास जो पासपोर्ट साइज फोटो लगती वीजा के लिए, तो पूछते हैं कौन सी कंट्री का, मैंने बोला थाईलैंड। बोला भाई कोई तो मान जाओ। उसके बाद में गया केमिस्ट के पास, क्योंकि अपन इंडियन लोग क्या करते हैं, अपन बाहर जाते हैं ना इंडिया के, तो अपन एक अपना दवाइयों का पाउच बना के ले आते हैं, नहीं क्योंकि अपना कट चुका है पहले, हो चुका है अपने साथ। यूएस में गए थे तो उन्होंने एंटीबायोटिक्स देने से मना कर दिया कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के देते नहीं है, और दूसरी जो देते हैं होती है बहुत महंगी, तो अपने यहाँ से सब लोग पाउच बना के ले आते हैं। तो केमिस्ट ने पूछा कहाँ जा रहे हो, बोला थाईलैंड। उसने वो स्माइल नहीं दी, उस हरामखोर ने पैरासिटामोल और डिस्प्रिन के बीच में कॉन्डम का डब्बा रखे धीरे से, मैं साले ये क्या, तो है नाम नोबेल केमिस्ट, काम ऐसे। बोलता है सर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं बोला साले मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ। बोला हाँ वहां सभी परफॉर्म करने जाते हैं। कोई नहीं मान रहा भाई। तो इसके बाद फाइनली वीज़ा सब हो गया, एयरपोर्ट पहुंचे। तो एयरपोर्ट पहुंचा ना, तो वहाँ पे जहाँ बोर्डिंग गेट था ना, देयर वाज अ लॉन्ग क्यू ऑफ न्यूली मैरिड कपल्स। बेसिकली ये सब वो लोग जिनका ट्रैवल एजेंट ने काट दिया है कि लोग हनीमून मनाने थाईलैंड जा रहे हैं। और उनको देख के तुम 1 सेकंड में बता सकते हो कि किसकी अरेंज मैरिज हुई है और किसकी लव मैरिज, एक नज़र में। बिकॉज पीपल हु हैड लव मैरिज दे वर बिजी प्लेइंग विद देयर आईफोन एंड आईपैड, दे वर लाइक हनीमून फॉर्मेलिटी। और जिनकी अरेंज मैरिज हुई थी ना, दे वर लाइक मेरी बीवी है। We bought the flight. So this couple sitting in front of me, they had an arranged marriage. I'll tell you how. The moment the plane took off, the guy takes his right hand over the shoulder of his wife. He thinks he's very smart. He thinks nobody knows what he's up to. हम तो भैंस के यहाँ कभी मूवी हॉल गए नहीं ना। लगा पड़ा। I know it's his wife, it's his honeymoon, and I shouldn't have problem with this. But my problem was कि यार मैं तो इंसान ही हूँ ना। I was getting turned on like
For the first time in life, I made use of the seat belt. I'm like, नहीं. तभी वो दीदी आ गई. वो दीदी को भी चैन नहीं. दीदी आ गई. सर सीट बेल्ट का साइन बंद हो गया, आप सीट बेल्ट खोल सकते हैं. I said no turbulence. अच्छा, यहाँ पे थाईलैंड कितने लोग गए हुए हैं? कौन कौन गया हुआ है थाईलैंड? गए? हाँ? जो लोग नहीं गए उनको बता दूं कि थाईलैंड जाने वाली फ्लाइट कैसी दिखती है. पूरी की पूरी फ्लाइट 30 साल से लेकर 60 साल के हिंदुस्तानी मर्दों से भरी हुई, और सबके मुंह पे एक ही लोग. सबके. मैं फ्लाइट में घुसते में भैंचोदी क्या रेबीज फैला हुआ. इस कपल के आगे एक और बंदा बैठा आयल सीट पे. उसका हुलिया बताता हूँ. भाई ने पहनी हुई हैट और चश्मा, गॉगल्स. ये प्लेन के अंदर की बात हो रही है. हैट, गॉगल्स, मूछ और स्लीवलेस बनियान. नहीं, टी शर्ट नहीं थी, वो बनियान ही थी. और मैं गैस कर रहा हूँ कि उसका नाम या तो जिगर था या जिग्नेश. नहीं, रैंडम गैस नहीं है. उसके यहाँ पे ना गंदा सा टैटू बना था, JIGGA, जिगा. तो जिगा भाई के साथ थोड़ा गलत हुआ. जिस भी एजेंट ने जिगा भाई की टिकट बुक की थी ना, जो भी ट्रैवल एजेंट था, उस हरामखोर ने जिगा भाई को ये नहीं बताया कि थाईलैंड तक पहुंचने का वेट करना होता है. जिगा भाई प्लेन में बैठे पहली बार. उन्हें लगा कार्यक्रम शुरू हो गया. और आपको तो पता है कि एयर होस्टेस कितना हंस हंस के बात करती है. जिगा भाई फुल कंफ्यूज. तो जिगा भाई को बताना पड़ा कि लैंड करने का वेट कर लो. जो बोला है वो होगा, पर लैंड वेट. सब्र का फल मीठा. वहां लैंड किया. जैसे निकले जिगा भाई, तो जिगा भाई बोला अब. उनको बुए बताना भूल गए कि इमिग्रेशन भी होती है. तो इमिग्रेशन के जो हुआ था ना काउंटर, उस पर बंदी थी जो जिगा भाई. तो जिगा भाई को लगा ओ यही है. फोटो वोटो भी खींचने को बोल रही है. तो जिगा भाई बंदी के साथ शुरू. तो बंदी बोले अरे रुको, अभी नहीं, आगे आगे, ये सब ठीक है. जिगा भाई को बोला ये आपकी पैंट पे व्हाइट व्हाइट क्या लगा है. जिगा भाई क्या बोलता है, वीजा ऑन अराइवल. फाइनली अंदर अपन थाईलैंड में घुस गए. तो वहाँ पे अच्छा, ये थाईलैंड मैंने एक चीज़ सीखी है कि आप थाईलैंड जैसी जगह पे जाओ ना, और ऐसे रास्ते पे कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो उसको फुल इग्नोर मारना है. ये मैंने सीख लिया. ये हाय हेलो मत कर देना, क्योंकि वो भी पकड़ा जाएगा और तुम भी. तो ऐसे एक अंकल जिनको मैं बचपन से जानता हूँ, अंकल आए, एक दूसरे की नजर देखी और देखते हम दोनों ऐसे मुड़ के गए. मैं मुड़ते ही फोन किया, मैं पापा फूफा जी थाईलैंड में क्या कर रहे हैं. और जो वहाँ पे एक चीज़ और फेमस है, फिश स्पा. देखा ये, मुझे पता नहीं था. मैं वो क्या है ये, तो बोले पानी में पैर डालो और ये मछली आपकी चमड़ी खाएगी और इसके आप पैसे दोगे. मैं मेरे यहाँ कुछ लिखा है क्या बे. मुझे पता नहीं. वहाँ रेस्टोरेंट में जाके हम जब चिकन खाते तो हम पैसे देते हैं, तो ये मछली अगर खाएगी तो साले तू पैसे दे. उल्लू बनाते हैं बाहर. मानना नहीं कि तुम फ्री में खिलाया हो. फिर वहाँ पे जो मेन चीज़ करने जाते हैं, जो ज़्यादातर नहीं, मसाज पे ऐसे नहीं. मसाज वो भी मैं इसलिए माना क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि जो मसाज यहाँ 4000 की होती है वहाँ 400 में हो जाती है. मैं ये तो ठीक है, बचत की बात है, बिल्कुल करानी चाहिए.
गए मसाज कराने, तो बंदी ने पहले तो 10-15 मिनट मेरे शरीर के साथ खेला। नहीं लिटरली अभी मसाज ही चल रही है, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी नहीं। मसाज 10-15 मिनट करके धीरे से मेरे कान के पास आके अपनी वाली इंग्लिश में बोलती है, डू यू वांट एक्स्ट्रा? अब देखो तुम हिंदुस्तानी, तुम्हें जिंदगी में कभी एक्स्ट्रा के लिए मना ही नहीं किया है, चाहे तुम्हें घंटा नहीं पता कि एक्स्ट्रा क्या है। एक्स्ट्रा हाँ। मैं जैसे ही बोला हाँ, उसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, मैं तो टॉवल लपेट के भागा हूँ कोई। अब मेरी इतनी फटती कि परसों मैं लंच कर रहा था रेस्टोरेंट में, तो वेटर आया ऐसे ग्रेवी लेके कि सर डू यू वांट एक्स्ट्रा? वाला भैंचो दूर हो जाओ।